हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। सर इंडिया मैच जीत गया। लौंडे तो कह रहे हैं जीत गई इंडिया। जीत गई है। यही तो बात होनी चाहिए। अगर आज इंडिया हार जाएगी ना तो दोनों तरफ के खिलाड़ी पिटेंगे रास्ते में फिर। पाकिस्तान वाले जो मैच खेल के अपने होटल जाएंगे वो टूट पीटे जाएंगे। और इंडिया वाले जो है वो घर में जाएंगे तो घर वाले से पिटेंगे, पड़ोसियों से। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हैं? अर्थमेटिक में कौन सा चैप्टर शुरू होगा? परसेंटेज। भाई आज तुमने फिर नुकसान करा दिया। पाकिस्तान में टीवीओ का है। चलो, टीवी फूटते रहने चाहिए। ठीक है। चाइना फिर उन्हें और टीवी दे देगा, अपना चाइना का माल पकड़ा देगा दोबारा से तोड़ने के लिए, जिससे कि वो और कर्जे में आ जाए। ऐसी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। पहले शुरू करते हैं मेरे प्यारे। कल मैंने आपको थेल्स थ्योरम समझाया था। कल मैंने आपको थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ये सारी थ्योरम समझाई थी। आज हम उस पर बेस सवाल करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। फटाफट फटाफट 20 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है। सवाल नंबर 21 से बनाओ बच्चों। इस सवाल का क्या आंसर है? कौन वाला किस सवाल को करने की ताकत रखेगा? जल्दी जल्दी। अभी बेसिक वाले सवाल है, प्री लेवल के, ठीक है ना। थेल्स के मेंस लेवल के सवाल मैं आपको करवाऊंगा जो कि बहुत अच्छे बनते हैं। आर और एस क्रम से त्रिभुज एक्स वाई जेड की भुजाओं एक्स वाई और एक्स वाई जेड पर स्थित बिंदु है। तो ये ट्रायंगल है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर एक्स वाई जेड। देखिए आपको चित्र बनाना पड़ेगा इन सवालों में। बिना चित्र बनाए नहीं पल्ले पड़ती हैं चीजें। बहुत बेसिक सवाल तो दिमाग में भी हो सकता है। तो आर और एस दो पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर एक्स वाई और एक्स जेड पर दो पॉइंट मान लेते हैं कि इस प्रकार से आर और एस। अब जो चीज सवाल में दी है वो देखो, ठीक है ना। आर और एस दो पॉइंट एक्स वाई पर और एक्स जेड पर। बोला एक्स आर 15, एक्स वाई 25। एक्स आर 15 है, एक्स वाई 25 है। एक्स से वाई तक 25 है मेरे प्यारे, एक्स से वाई तक 25, ठीक है। उसके बाद ये बोला है कि एक्स एस 12 है, एक्स एक्स 12 और एक्स जेड 20। एक्स से जेड तक 20 है, ये पूरा 20 एक्स से जेड तक, यहां से यहां तक जो है पूरा 20 है, ठीक है भाई। और ये जो है मेरे दोस्तों आपका 25 है पूरा, एक्स से वाई तक। तो आपसे पूछा आर एस किसके बराबर है और वाई जेड में रिलेशन बताना है। आर एस और वाई जेड में रिलेशन बताना है। बताओ बच्चों क्या आंसर है? अगर ध्यान से देखो इनका रेशियो क्या है भैया, इनका रेशियो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए। 15 है, ये 25 है। रेशियो क्या 15 25 का 3 5। 15 से 25 का रेशियो 3 5। यहां देखो रेशियो क्या है, ये 12 है, एक्सेस 12 और एक पूरा करस्पॉन्डिंग साइड का 20। 12 बटे 20 रेशियो भी कितना होगा? 3 5। 4 3 12 4 5 20, यानी कि ये भी 3 5 का रेशियो हो गया। इसका मतलब दोनों साइड 3 5, इधर भी 3 5 का रेशियो, तो सिमिलर हो गए। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए मेरे प्यारे भाई। ये लाइन पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गई कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या बना भाई? ये 15 और ये पूरा 25, 3 5। 15 25 का रेशियो 3 5, तो यानी कि आरएस से वाई जेड भी तो करस्पॉन्डिंग साइड है। इनका रेशियो भी 3 रेशियो 5 बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं? अरे भाई ये भी तो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं छोटे बड़े ट्रायंगल में सिंगल के सामने। इनका रेशियो भी 3 5 होना चाहिए, तो वाई जेड उधर जाएगा। तो आरएस क्या आएगा? 3/5 वाई जेड। थर्ड ऑप्शन सवाल का आंसर हर बालक ने कर लिया है। बिल्कुल बेसिक सवाल था। बनाए बच्चों, करो। जवाब देंगे? नेक्स्ट। यस बच्चों, एक और सवाल ऐसा ही, ठीक है ना। बस इसमें उसमें डाटा दिया है। ट्रायंगल एबीसी में डी और ई दो पॉइंट है, एबी और एसी पर। तो एक ट्रायंगल मेरे प्यारे भाई यहाँ पर एबीसी है, दो पॉइंट डी और एबी और एसी पर, कि एडी जो है वो एबी का 1/3 है और ए जो है वो एसी का 1/3 है। बोला बीसी 18 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा डीई की लंबाई क्या होगी? क्या आप नहीं निकाल सकते? सवाल में साफ साफ ये बोला है मेरे दोस्तों कि ट्रायंगल एबीसी में साइड एबी एसी पर दो पॉइंट इस प्रकार है कि एडी बराबर 1/3 ऑफ एबी। एडी जो है एबी का 1/3 है, यानी कि एडी से एबी का रेशियो क्या है? एडी से एबी का रेशियो है 1:3। 1:3 एडी से एबी का रेशियो है ये। बिल्कुल ऐसे ही सेम रेशियो यहाँ पर है। अभी ए जो है वो एसी का 1/3 है, यानी कि एसी को मैं लाऊंगा तो ए से एसी का रेशियो क्या है? ए से एसी का रेशियो क्या है? ये रेशियो भी 1:3 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लाइन है मेरे प्यारे, डी बीसी के पैरेलल होगी। जो रेशियो लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में। कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम। छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो डी से बीसी का रेशियो भी 1:3 होगा। अब 3 की वैल्यू 18 है 6 गुना, तो 1 की वैल्यू 6 गुना 6 सेंटीमीटर। सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट है। बहुत ही बेसिक सवाल है ये, थेल्स थ्योरम के बेस्ड बेसिक सवाल है। आगे चलेंगे बच्चों, जिनमें किसी बालक को कोई परेशानी होती नहीं है। मतलब थेल्स थ्योरम के सबसे नीचे गिरे हुए सवाल है, नीचे स्तर के। इनसे नीचे स्तर के सवाल सिखा नहीं सकते, होते ही नहीं, जो कहां सिखाएं बताओ। 9th क्लास में भी बालक ये सब सवाल सॉल्व करते हैं, 9वीं क्लास के बच्चे भी ये सवाल सॉल्व करते हैं आज भी, ठीक है। एक ट्रायंगल एबीसी में पी और क्यू क्रम से एबी और एसी पर दो पॉइंट हैं। तो आपके सामने बच्चों एक ट्रायंगल एबीसी है, पी और क्यू दो पॉइंट है एबी एसी पर, इस प्रकार से एपी 4 पीबी 6। पी और क्यू दो पॉइंट है। बोला है एपी 4 सेंटीमीटर है, पीबी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए क्यू 5 सेंटीमीटर है, क्यू सी 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। बोला पी क्यू अगर 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो पूछा बीसी की लंबाई क्या होगी? बीसी क्या होगी? ये सवाल है आपके सामने, करके बताओ जी कौन करेगा, करके बताओ। अगर आप ध्यान से देखेंगे बस ये दिया है, ये 4 6 रेशियो कितना है? 2:3। 5 और 7.5 2.5 से कट रहा, रेशियो कितना है? 2:3। ये 4 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, रेशियो कितना है? एपी से पीबी का 2:3 बन गया। ये 5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर 2.5 से कट रहा है, 2.5 दूनी 5, 2.5 7.5, ये 2:3 बन गया। अब जब लेफ्ट साइड राइट साइड में रेशियो सेम है, इसका मतलब लाइन पी क्यू बीसी के पैरेलल हो गई। छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होना चाहिए। भाई छोटे ट्रायंगल में अगर ये लेंथ 2 है तो पूरे बड़े ट्रायंगल में कितनी बननी? 5। 2 और 3 5 नहीं हो गया? छोटे ट्रायंगल में अगर ये 2 है तो बड़े ट्रायंगल में टोटल 5 ही हो गया। 2 और 3 5, तो पी क्यू से बीसी का रेशियो भी क्या बनना चाहिए? 2 5 का रेशियो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर 2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है 3 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी 15 सेंटीमीटर। तो बीसी की जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर है। सी ऑप्शन ही सवाल का आंसर है। तो कितना प्यारा सवाल बन गया। बनाए। करो। आपको साउंड में कुछ फर्क आ रहा है नजर? अभी नया माइक खरीदा आज हमने, तुम्हारे लिए पूरे 30,000 रुपए खर्च करें इस नया माइक खरीदने में। देखा कितना खर्चा करवाते हो तुम मेरा। हैं? बड़ी आवाज लग रही है कि आज मेरी शाहरुख खान जैसी लग रही है कि नहीं? सुबह सुबह इतना चूना लग गया आज, देखो मुझे इतना महंगा। करो बच्चों, क्या आंसर है?
कोयल की तरह आवाज लग रही। साउंड अच्छी है, जॉन प्राइम जैसा लग रहा है। बताओ, ट्रायंगल एबीसी और बीसी के समांतर एक लाइन खींची जाती है जो एबीएसी को बिंदु एस और टी पर काटती है। तो बच्चों सबसे पहले आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है, जल्दी करेंगे। ट्रायंगल एबीसी में एक लाइन खींची जाती है बीसी के पैरेलल जो एबीसी को एस और टी पर काटती है इस प्रकार से, एबी को एस पे और ये एसी को टी पर, ये लाइन पैरेलल है। सवाल में बोल दिया है यहाँ पर, ठीक है। पिछले सवाल में आपको पता लगाना पड़ा था, बोल दिया है। बोला एबी 8.3 है और बीएस 5.3 है। बीएस की जो लंबाई है वो 5.3 है बीएस, और एबी 8.3 है। अगर एबी की लंबाई 8.3 है तो कितना बचेगा फिर 3, 8.3 में से 5.3 घटाएंगे 3। बीसी आपका 16.6 है, बीसी 16.6 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा एसटी की लंबाई क्या होगी, बताओ मेरे दोस्तों एसटी की लंबाई। तो यहां पर सिमिलर है तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर छोटी साइड 3 है तो पूरा कितना है 8.3, 8.3 छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये करस्पॉन्डिंग साइड होती है क्योंकि ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये छोटे ट्रायंगल में अल्फा के सामने एएस, बड़े ट्रायंगल में अल्फा के सामने एबी, ये करस्पॉन्डिंग साइड होती है एएस और एबी। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या 3 है, और पूरा कितना है, पूरा कितना है भैया 8.3। ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है। 8.3 की वैल्यू 16.6 सेंटीमीटर है डबल, तो 3 की वैल्यू भी डबल होगी 6 सेंटीमीटर। तो एसटी की लंबाई 6 आ गया मेरे दोस्तों, पहला ऑप्शन आंसर है। वैसे तो हर बच्चे का आंसर इस सवाल का आ रहा है एक दो को छोड़ के, अब एक दो की मदद तो भगवान ही करेगा भाई, मेरे जैसा कुछ प्राणी नहीं कर पाएगा ऐसे बालकों की मदद, ठीक है दोस्त। ट्रायंगल एबीसी में डीईबीसी के पैरेलल है, क्या कह रहे हो सर आप ही को तो भगवान ने भेजा है ना भाई, तुम्हारा नाम पहले बता दिया था कि इनसे बच के रहना। ट्रायंगल एबीसी में डीईबीसी के पैरेलल है जहां डी और ई क्रम से एबी और एसी पर 2 पॉइंट है, ठीक है भाई। डी जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल है, बहुत बढ़िया लाइन है भैया, और डी एबी पर है और ई एसी पर है। बोला एडी 2 है बीडी 5.2 है, एडी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, बीडी की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है, ठीक। एसी 9 है, एसी की जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर है पूरा, एसी 9 है 9। आपसे पूछा ए एक्स, ए की लंबाई एक्स है, एक्स का मान आपसे पूछा, जवाब दो मेरे प्यारे भाई, कौन करेगा। रेशियो सेम होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, जैसा देखो जैसा रेशियो लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में, आपको ए निकालना है। एडी है मेरे दोस्तों, एक्चुअली पूरी साइड दी आपको 9, ये एडी है और पूरा कितना है, एडी की लंबाई 2 है और ये पूरा है 7.2, 2 में 5.2 जोड़ूंगा 7.2 आएगा मेरे प्यारे भाई। राइट साइड में भी मेरे दोस्तों जो रेशियो एडी से एबी का है वही रेशियो ए से एसी का है। आपको ए एक्स दिया है जो निकालना है आपको, और एसी आपको दिया, इसलिए मैंने एसी में लगाया 9 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो 18 चौक 72 और 18 पंजे 90, तो आएगा x बराबर 10/4 यानी कि 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, डी। बिल्लो बागे बिल्ली अदा की करेगी, बागे बागे बिल्ली अदा बिल्लो की करेगी। ये बीमारी कमेंट सेक्शन तक पहुंच गई, समझ में आया भाई? कोई मुझे इस बात का मतलब बताओ तो मुझे 1 लाख का इनाम दूंगा। बिल्लो बागे बिल्ली अदा की करेगी, बगा बगा बिल्ली दा बिल्लू क्या करेगा, ये जो लाइन थी बताओ। नहीं पी वाई क्यू प्रियंका 2021 22 23 कल पिछले 3 साल का बनाना है। ये 2 है, ये 7.2, एक्स से पूरा 9 है, दिस इज पूरा 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। चलो अगला सवाल ये बनाएंगे बच्चे, सवाल नंबर 26 करें, क्या आंसर है इसका। बचेगा इसका मतलब कुत्ते खा गए बिल्ली को। इन नीली नीली आंखों का क्या करोगी, सोपीस बनाएगी और क्या करेगी भाई। अच्छा अनंत लगा लो, जतिन तो अच्छा ही है। अच्छा सवाल आपके सामने एक और गोरा प्रश्न आते हुए, ऐसा गोरा प्रश्न एकदम तगड़ा तगड़ा प्रश्न आपके सामने फेंके हैं। ट्रायंगल एबीसी में ये त्रिभुज एबीसी है, बढ़िया त्रिभुज है भैया। एबी और एसी पर पॉइंट डी और इस प्रकार हैं, एबी पर एंगल एडीई एंगल बी के बराबर है, तो एबी पर एक पॉइंट डी है और एसी पर एक पॉइंट ई है। बोला एंगल एडीई एंगल बी के बराबर, एंगल एडीई मतलब ये एंगल थीटा है, तो एंगल बी ये भी थीटा है। ऐसा सवाल कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि जो एंगल एडीई है वही एंगल आपका बी है, ठीक है। अगर ऐसा है भैया तो ये दोनों अगर एंगल बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ये दोनों लाइन समांतर हो। भाई अगर ये दो लाइन समांतर होंगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तभी तो ये संगत कोण बराबर होंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। यानी कि ये दोनों लाइन डीईबीसी पैरेलल हो गया, दिया नहीं था, पता लगाना पड़ा मुझे। एडी की लंबाई 7 है, बीडी की लंबाई 5 है, अच्छा एडी 7 है बीडी 5 है, बीसी 9 है, बीसी 9 सेंटीमीटर है। पूछा डीई क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीई, डीई बताओ। तो छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है भैया, अगर ये 7 है मेरे प्यारे में तो पूरा कितना है 7 5 12, तो ये रेशियो भी 7 12 का होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही होगा, ये रेशियो भी 7 रेशियो 12 का होगा। 12 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर कितने गुना, 9/12 3/4 गुना, 3/4 टाइम्स, तो ये भी 7 का 3/4 गुना होगा 21/4, तो ये 21/4 सेंटीमीटर आ गया, तो 4 पंजे 20 यानी कि 5.25 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 5.25। हर बालक का ऐसा और के आंसर आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं। वेरी गुड बच्चा लोग, ये बनाएंगे स्टूडेंट्स, क्या आंसर है। देखो कितना दयालु एग्जामिनर है, यहाँ पर सीधा चित्र दिया आपको, वो भी मेहनत नहीं करवा रहा आपसे। प्री के सवाल चल रहे हैं ना अभी, ये बैच प्री प्लस मेंस है, प्री भी पढ़ाता हूँ मेंस भी, लेकिन समस्या है कुछ बालकों को प्री नहीं पढ़ना है, उनको तो ट्यूशन पढ़ना है तीसरी क्लास का, तीसरी क्लास का ट्यूशन नहीं पढ़ाता हूँ। ये लेवल तो झेलना पड़ेगा आपको, यही न्यूनतम लेवल है सरकारी नौकरियों का हमारे देश में। दिए गए चित्र में डीईबीसी के समांतर है, एडी 2.5 है, डीबी 3.5 है, ईसी 4.2 है, एसी का माप क्या है, एसी। डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दें, आप बोलोगे सर डायग्राम को ऐसा बड़ा करना कि पूरा दिखाई दे। बोला है डी जो है बीसी के समांतर है, एडी 2.5 है भैया, एडीबी 3.5 है 3.5, ईसी 4.2 है 4.2, और आपसे पूछा एसी। बताओ मेरे प्यारे भाई क्या होगा, देखो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर ए पता लग जाए, ए तो एसी भी आ जाएगा, तो ए पता लगाना है। टेस्ट क्या बताई थी, जैसा रेशियो लेफ्ट साइड में वैसे राइट साइड में, जो रेशियो एडी से बीडी का है वही रेशियो ए से ईसी का, जो एडी से बीडी का वही ए से ईसी का। अब ये रेशियो क्या है 2.5 से 3.5 का, तो आप कहोगे सर ये तो 5 से कट रहा है, 5 25 25 5 7 35 5 7, तो ये रेशियो भी ए से ईसी का 5 7 होना चाहिए। ये रेशियो 5 7 है, 2 से गुणा कर दो, 2.5 दूना 5 3.5 दूनी 7। अब 7 की वैल्यू 4.2 है,
4.2 7 किलो 4.2 0.6 गुना 742 तो 5 की वैल्यू भी 0.6 गुना होगी 5 की 0.6 में गुना करेंगे 3 सेंटीमीटर तो 3 आ गया ये 4.2 है टोटल क्या आ गया टोटल ऐड करूंगा 3 जमा 4.2 7.2 7.2 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है 7.2 समझ में आया आप बोलोगे हाँ जी सर आया बहुत बढ़िया नेक्स्ट सवाल बिल्लो बग्गे बिल्लियां तक की करेगी बनाओ जी क्या आंसर है सवाल नंबर 28 बिल्कुल कर सकते हैं उत्कर्ष जी श्रुति इस गाने का एक्सप्लेनेशन दे रही है तो लड़की काका को रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि वो कलवा है बेचारा उसे सदियों में गाना बना दिया काले कपड़ों के शौकीन हो तो हमसे दूर क्यों भागती हो अच्छा काका हिडन मीनिंग फेंक फेंक के मार रहा है काका भाई से मुलाकात करनी पड़ेगी एक चलो ये बनाओ ट्रायंगल एबीसी में डी एबी के पैरेलल है देखो यहाँ पे जो लाइन है डी ना वो एबी के समांतर है तो जब भी मैं कुछ ऐसा देखता हूं तो मैं एबी को नीचे बना लेता हूं क्योंकि मेरे को ज्यादा फिगर की आदत किसकी है जब एबी नीचे हो नीचे भुजा के समांतर खींच जाए तो मैं ऐसे बना लूंगा ट्रायंगल एबीसी अब मैं खींचूंगा पैरेलल लाइन जो है डी डी और एसी और बीसी पर है तो डी और दो पॉइंट है एसी पर डी है और बीसी पर ई है ठीक है बच्चों तो ये लाइन डी है एबी के पैरेलल है तो मैंने एबी को नीचे बना लिया समझ में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही अब यहां पर ये बोला गया स्टूडेंट कि एडी जो है वो आपका x-3 है एडी जो है वो आपका x-3 है एसी जो है मेरे दोस्तों आपका 2x है 2x बीई जो है मेरे दोस्तों आपका x-2 है बीई और बीसी जो है वो आपका पूरा है 2x+3 बीसी आपका पूरा लेंथ है 2x+3 तो आपसे पूछा x का मान ज्ञात करें बताओ देखो मैं आपको थ्योरम ये नहीं रटवा रहा कि ये बराबर होता है मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर एक लाइन हम पैरेलल खींच रहे हैं तो जैसा रेशियो आप लेफ्ट साइड में रखोगे उसी के करस्पॉन्डिंग रेशियो राइट साइड में लिखना है जैसा रेशियो आप लेफ्ट साइड में लिखोगे उसी के करस्पॉन्डिंग रेशियो राइट साइड में लिखना है अब यहां पे जैसे मैं पूरा लिख लेता हूं AC 2x पूरा AC 2x तो AC के करस्पॉन्डिंग पूरी लेंथ क्या है BC 2x+3 बोलो भाई यहां मैं लिखता हूं ये वाली लेंथ AD AC D तक x-3 मेरे प्यारे भी x-3 समझ में आप बोलोगे हां जी सर और यहां मेरे दोस्तों में इसी करस्पॉन्डिंग लेंथ लिखूंगा BE x-2 आप बोलोगे हां जी सर x-2 तो देखो मैंने बराबर कर दिया मैंने क्या किया AC से AD का रेशियो बराबर कर दिया BC से BE का रेशियो ये दोनों रेशियो को हमने बराबर कर दिया समझ में आ गया आप बोलोगे हां जी सर जैसा लेफ्ट साइड में लिखा बिल्कुल वैसा ही राइट साइड में लिखा करस्पॉन्डिंग लेंथ x का मान आपसे पूछा है तो भैया आप नहीं कर सकते क्या अब या तो आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो मेरे दोस्तों तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी या फिर आप ऑप्शन से चेक कर लो जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है वैसे कि यहां पे आसानी हो रहा है क्योंकि 2x² कट जाएगा 2x की -2 में गुणा होगी -4x x की 3 में 3x 3x की 3 में 3x और -6x हो जाएगा अभी और ये 3 3 -9 यानी कि यहां से x बराबर 9 आ गया कैलकुलेशन करने पर 9 ही सवाल का आंसर है डी ऑप्शन ठीक है बच्चे हर बालक का उत्तर आया है वेरी गुड कोई परेशानी नहीं है आगे चलते देखो मैं आपको हर एक सवाल करवाना चाहता हूं कि आपके अंदर का जो है डर पूरी तरीके से मिट जाए वेरिएबल में मैंने आपको करवा दिया दशमलव में करवा दिया किस किस तरीके से लैंग्वेज लिख सकता है वो मैंने आपको बता दिया आगे चलेंगे अब जैसे यहाँ पे एक ही सवाल में दो चीज पूछ ली है मींस का सवाल है ये मींस का सवाल है 2020 के मींस का करके बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है सब स्टूडेंट्स जवाब देंगे हमें बताओ तो क्या हुआ जैसा रेशियो लेफ्ट में वैसा राइट में हम छोटे बड़े ट्रायंगल को सिमिलर नहीं कर रहे यहां पर त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी पर 2 पॉइंट डी और इस प्रकार है कि डी बीसी के पैरेलल है बीसी के पैरेलल है तो बीसी को नीचे बना लेते हैं तो बच्चों आपके सामने स्टूडेंट्स यहां पर ट्रायंगल एबीसी है अब डी और 2 पॉइंट इस प्रकार हैं एबीसी पर 2 पॉइंट डी और इस प्रकार है ये जो लाइन है डी मेरे दोस्तों बीसी के समांतर है ऐसा सवाल में कहा गया है ना इसके आगे क्वेश्चन एडी 5 है डीबी 9 है एडी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है डीबी की लंबाई 9 सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर एई 4 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर बीसी 15.4 है बीसी जो है आपका 15.4 रेशियो नहीं एग्जैक्ट लंबाई यहां है 15.4 सेंटीमीटर पूछा डीई से ईसी की लंबाई का योगफल डीई और ईसी की लंबाई का सम आपसे पूछा है तो दोनों की लंबाई मुझे निकालनी है ठीक है ना दोनों की लंबाई मुझे निकालनी है अब देखो ध्यान से सुनो बच्चों ध्यान से ये 5 ये 9 ये 4 ये पूछा है जैसा लेफ्ट साइड में वैसे राइट साइड में जो एडी से बीडी का रेशियो वही ए से ईसी का रेशियो है जो एडी से बीडी का वही ए से ईसी का रेशियो अब 5 की वैल्यू 4 होगी जैसे कितने गुना 0.8 गुना 5 8 40.8 तो 9 की वैल्यू भी यहां पर बिल्कुल ऐसे ही 0.8 गुना होनी चाहिए कि नहीं यानी कि 7.2 भाई मैं लिख के अपना थोड़ा टाइम खराब करूंगा इतना टाइम नहीं हमारे पास 7.2 आ जाएगा आपको इस तरीके से सोचना है लिख के नहीं करना है कि आप लिख के कर रहे हो कि 5/9 बराबर 4/ईसी और फिर काट रहे हो भाई ऐसे तो दुनिया करती है भाई आपको तो दिमाग में सोचना है कि 5 से 4 0.8 गुना हो गया 5 8 40 5 की 10 8 गुना करूंगा 4 आएगा तो यहां भी 9 की 0.8 में गुना करेंगे 7.2 आ जाएगा अब आपको निकालना डी डीई और बीसी करस्पॉन्डिंग साइड है छोटे वाले ट्रायंगल की क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल अल्फा ये अल्फा करस्पॉन्डिंग एंगल तो अल्फा के सामने 5 है और पूरे वाले ट्रायंगल में 14 है 5 और 9 14 तो सिमिलर हो गया भाई ये 5 है पूरा 14 है तो 5 रेशियो 14 हो गया डी से बीसी का रेशियो 14 की वैल्यू 15.4 सेंटीमीटर है 1.1 गुना कैसे पता लगा मुझे कैलकुलेशन याद है कि 14 गुना 11 154 होता है ठीक है 13 गुना 11 143 होता है 13 गुना 17 221 होता है 19 गुना 11 209 होता है बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है ये तो 14 की वैल्यू 15.4 1.1 टाइम्स तो 5 की वैल्यू 1.1 गुना होगी 5.5 सेंटीमीटर तो डी जो है 5.5 सेंटीमीटर आ गया डी और ईसी का सम तो 5.5 और 7.2 दोनों का सम आ गया 12.7 आंसर है बी ऑप्शन 12.7 सेंटीमीटर तो देखो मींस का सवाल भी मुश्किल नहीं है कहीं से कहीं तक है क्या मुश्किल नहीं बोलो नहीं है ना आप बोलोगे बिल्कुल नहीं नेक्स्ट सवाल अब यहां पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा ये तो करवा दिए मैंने साइड वाले अब मैं आपको करवाऊंगा मेरे दोस्तों यहां से एरिया वाले सवाल बहुत ही प्यारी क्लास है मेरे दोस्त बड़ा रस आनंद आता है यहां पे इसको पढ़ाने में बनाएंगे जी करो बच्चे इसका क्या आंसर है नहीं लवेश बेटा ट्रिक ट्रिक नहीं लवेश ओनली कंसेप्ट ट्रिक मतलब देखो ट्रिक क्या है रटन टू विद्या और रटन टू विद्या इस्तेमाल होती है बहुत ही आसान सवाल में या एक फिक्स टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन में हर सवाल में नहीं देखो को रट के अगर लोगों की नौकरी लगकर गणित हो जाया करता तो कंसेप्ट या प्रीवियस के सवालों की किताब न बनती
किताबें बनती ट्रिक नंबर 1 2 3 5 6 ट्रिक 10 ट्रिक, कोई फायदा नहीं है। आपके जो दिमाग में ट्रिक शब्द लगा हुआ है ना, इसको बिल्कुल निकाल के ऐसे कूड़े की तरफ फेंक दो। ओनली कंसेप्ट, कंसेप्ट को ध्यान में रखो। ट्रिक ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती भैया। ट्रायंगल एबीसी में भुजा एबी पर पॉइंट इस प्रकार है। कोई मास्टर आपको कितना ट्रिक बताते हैं? 10 15 20 30 40 50 से ज्यादा तो नहीं। 40 50 चीजें गणित में, गणित में तो 5000 से ज्यादा 4000 से ज्यादा टाइप के सवाल हैं। कैसे होंगे फिर वो? बच्चा पूछा सर मैं 39 किलो का हूं, मेरा एक्सरसाइज में हो सकता है क्या? 39 किलो का हवा भरी हुई है क्या? ट्रायंगल एबीसी में भुजा एबी पर पॉइंट इस प्रकार है कि बीडी 3 डी 4, बीसी पर पॉइंट इस प्रकार है, डीई एसी के पैरेलल है। डी जो एसी के पैरेलल है तो अपन लोग एसी को नीचे बना लेते हैं। एची एची नीचे, बी ऊपर। अब एबी पर पॉइंट डी है, बीसी पर पॉइंट ई है, ई हो गया डी और ई होगी लाइन पैरेलल एची के। आप बोलोगे जी सर बीडी 3 डी 4, बीडी की लंबाई 3 है, डी आपका 4 है। तो आपसे पूछा है ट्रायंगल बीडी ई का एरिया और एक ट्रेपेजियम। देखो ट्रेपेजियम होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें साइड का एक पेयर समांतर होता है। यहाँ पे डीई बी एसी के समांतर है, इसलिए इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है भाई। तो आपसे पूछा है त्रिभुज बीडीई और नीचे वाले चतुर्भुज एसीईडी के एरिया का रेशियो। कल ही एग्जांपल लेके समझाया था कि भाई ये सवाल आएगा तो डायरेक्ट नहीं करना है आपको। यहाँ पर छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। जो छोटा ट्रायंगल है जो बड़ा ट्रायंगल वो सिमिलर है। ठीक है भाई। सिमिलर क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों वो इसके बराबर है और ये दोनों में कॉमन है। तीनों एंगल बराबर हो गए तो सिमिलर हो गए। तो करस्पॉन्डिंग एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों। अब अगर ये 3 है मेरे प्यारे भाई तो ये कितना है? 7। करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो कितना है? 3/7। तो एरिया का रेशियो क्या है? स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है 9:49। यानी कि छोटे ट्रायंगल का एरिया अगर 9 है तो पूरे बड़े त्रिभुज का 49 है। तो चतुर्भुज का क्या बचा? 49 में से 9 घटा दोगे, 49 में से 9 घटा दोगे 40। तो 9:40 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। विराट कोहली ने 6 लगा दिया सर। अरे वाह, ये हुई ना बात। नाम ले रहे हैं शुभम जी आपका है भाई। नाम लेने लायक आपने कुछ काम किए हैं तो नाम लेंगे आपका। अगला सवाल, एक और सवाल करेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। बनाओ, जल्दी से बनाएंगे भैया। आकांक्षा कह रही सर यूआर में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना चाहिए नहीं? ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी कमाते हैं उससे बनवाने से बेनिफिट होगा या नहीं? प्लीज सर बता दीजिए। देखिए आकांक्षा, आप जनरल कैटेगरी में और आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लिया। अगर आप ईडब्ल्यूएस रैंक में क्वालिफाई कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और आप अपने जनरल में क्वालिफाई कर जाती है तो आपको जनरल की सीट तो मिलेगी मिलेगी, ऐसा नहीं है। और वैसे भी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो जनरल से कम ही जाएगी है भाई। और अगर आप जब कट ऑफ कम जाएगी, जनरल में क्वालिफाई नहीं करेगी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्वालिफाई करेगी तो फायदा है ही ना। तो बिल्कुल बनवा लीजिए अगर बन सकता है तो। लीगल काम करिए, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो बिल्कुल बनवा लीजिए, उसका बेनिफिट है। सर 8 ओवर हो गए। अच्छा 8 हो गए जी ओवर, तो आउट हो गया कोहली। झूठ मत बोलो, कोहली मार रहा है। ट्रायंगल एबीसी में एक्स और वाई क्रम से एबी एसी पर 2 पॉइंट है, एक्स वाई बीसी के समांतर है। एक्स वाई से बीसी का रेशियो 2.5:7 है। तो ट्रेपेजियम बीसी एक्स वाई के एरिया का ट्रायंगल एक्स वाई के एरिया से क्या रेशियो? हालांकि ये सवाल ऐसा है जो बिना डायग्राम बनाए भी किया जा सकता है, पर बना ले तो कोई परेशानी नहीं है। पाकिस्तान ने कितने रन बनाए? पहले तो पाकिस्तान खिलाए ना। एक्स वाई बीसी के समांतर है तो ये हो गया बीसी, ये हो गया ट्रायंगल एबीसी। साइड एबीएसी पर 2 पॉइंट एक्स और वाई इस प्रकार है कि ये समांतर है। ठीक है जी। अब आपको सुनना चाहिए कि एक्स वाई से बीसी की लंबाई का रेशियो 2.5:7 है। 2.5 को अगर मुझे इंटीजर बनाना है तो 2 से गुणा कर दो, इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर दो, 5:14 है। क्या जाएगा? 5:14। दशमलव हटाना है, 0.5 तो 2 से गुणा कर दो। ये साइड का रेशियो आ गया। एक्स वाई और बीसी क्या है? छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है। करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो। तो एरिया का रेशियो क्या होगा? स्क्वायर। तो छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25, रेशियो 14 का स्क्वायर 196। ये एरिया का रेशियो आ गया मेरे प्यारे में, छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल। लेकिन आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा है पहले ट्रेपेजियम का एरिया बताना है। ट्रेपेजियम बीसी वाई एक्स, बीसी वाई एक्स ट्रेपेजियम का, और ट्रायंगल एक्स वाई, ये ट्रायंगल एक्स वाई के एरिया का रेशियो बताना है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या आएगा? बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल घटा दो, 196 से 25 घटा देंगे 171, तो 171 आएगा। 171 कहां आ रहा है? यहां आ रहा है, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल का एरिया 25, तो 171:25 सवाल का आंसर होगा डी ऑप्शन। 171:25। 191 पर ऑल आउट हो गया। अरे 25:171 ना ही है, 171:25 है, क्योंकि यहां पर पूछा क्या है भैया? पहले पूछा चतुर्भुज का एरिया, ये जो चतुर्भुज है ना बीसी वाई एक्स, उसके एरिया का रेशियो बताना है ट्रायंगल एक्स वाई से। उल्टा पूछ रहा सवाल। पढ़ी सवाल का दिया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बीसी वाई एक्स। चतुर्भुज बीसी वाई एक्स के एरिया के रेशियो का ट्रायंगल एक्स वाई के एरिया के साथ रेशियो बताना है। जो चीज पहले लिखी है उसका एरिया पहले बताया जाएगा। छोटू का एरिया 25 है, इसका एरिया क्या आएगा? 196 - 25। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 32। बनाओ जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? और बच्चे से आंसर चाहिए हमें, बनाएं। नहीं फ्री गई है आज तो मुझे गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी, दशमलव में कैलकुलेशन ज्यादा होती है। 32 में एक लड़की का डाउट है, एरिया और पेरीमीटर में क्या फर्क है? देखो पेरीमीटर नापते हैं सेंटीमीटर में, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। जैसे भाई आप ये समझो कि आपका खेत है, आपका जो है खेत है मेरे दोस्तों, खेत। ठीक है ना? तो पेरीमीटर मतलब होता है चारों ओर की माप। आप यहां से चलना शुरू करो और जब आप चारों ओर चलते हो तो जितनी लंबाई आप चलते हो, लंबाई जो है ये पेरीमीटर कहलाती है, चारों ओर की माप। आपने यहां से जो है चलना शुरू किया, पूरा अपने ग्राउंड लगा के मेरे जो है आप आए, ये जो जितनी लेंथ आप चले लंबाई आप नापोगे, पेरीमीटर आएगा। इस खेत ने जो जगह घेरी, भाई सपोज आपको इस खेत पे पानी डालना है, तो जितनी जगह पे आपको पानी डालना है, ये जो ग्रीन मैं कर रहा हूं, इसको नापने का तरीका है एरिया की। भाई ये जगह है, इस इतनी जगह में मुझे पानी डालना है, तो इसको बोलते हैं एरिया।
तो एरिया एक तरीके से जगह को नापने का तरीका है, जैसे वजन को किलोग्राम में नापते हैं, वैसे ही ये भाई इतनी इतनी जगह हिली ना इसने ग्रीन ग्रीन, इसको एरिया में नापते हैं। और क्या होती है यूनिट? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। बनाए ट्रायंगल एबीसी में डी और ए बी सी पर 2 पॉइंट इस प्रकार है कि डी एसी के पैरेलल है। तो ई रहा ट्रायंगल एबीसी, एसी पर 2 पॉइंट रहे डी और ई, डी ई रहा पैरेलल एसी के। आप बोलोगे जी सर एकदम ठीक। बीडी 4√6 है, एबी 12√3। बीडी 4√6 है, बीडी 4√6 है और एबी 12√3 ना। एसी के पैरेलल खींचिए ना डी, तो मैंने एसी को ही नीचे बना लिया। बीडी आपको 4√6, एबी 12√3 है, तो ट्रायंगल बीडी के एरिया क्वाड्रेंटल एसीडी के एरिया का रेशियो बताओ। तो देखो ये बीडी 4√6 है और ये पूरा जो है आपका एबी 12√3 है, तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? 4√6 और 12√3 का रेशियो क्या है मेरे दोस्तों? जवाब दो अभी। तो 4 से 12 3 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों, 3 बार चला जाएगा। 4 से 12 3 बार चला जाएगा। √3 से √6 चला जाएगा √2 बार, यानी कि √2/3। ये यहाँ पे रेशियो आ गया मेरे दोस्तों करस्पॉन्डिंग लेंथ का। 4√6 12√3 का रेशियो ये आ रहा है √2/3। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया का रेशियो आएगा ना, छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, यानी कि √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन छोटे ट्रायंगल का एरिया 2 है तो पूरे बड़े ट्रायंगल का 9 है। इस क्वाड्रेंटल का कितना बचा? 9 में से 2 घटाएंगे 7। चतुर्भुज का एरिया कितना आएगा? 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, तो 2:7 इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पहले करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो ले लिया करो अमन, ऐसा नहीं कि आप इसी पे कैलकुलेशन करने बैठ के पागलों की तरह। प्रिंसा कह रहे हैं सी ऑप्शन इज करेक्ट सर, मैंने तो गोलगप्पे खा लिए क्योंकि कल से फास्ट शुरू है नवरात्रि का। हाँ कल से तो नवरात्रियां शुरू हैं, जय माता दी। तो यार मुझे भी खा लेना चाहिए जल्दी से जाके, अभी जाता हूं। सवाल है दोस्त आपके सामने, बिल्लो बगे बिल्लियां तक की करेगी, बगे बगे बिल्ली तक की करेगी बिल्लो। ये बनाओ जी, सवाल का क्या आंसर है? बनाए। लास्ट क्वेश्चन, स्टेप का फिर टाइप को चेंज करूंगा। देखो बच्चों, ये सवाल इसमें अर्थमेटिक घुसाने की कोशिश करिए परसेंटेज। ट्रायंगल एबीसी में ध्यान से सुनिएगा, डी और ई क्रम से एबी एसी पर 2 पॉइंट है। हम आपके सामने जल्दी से ट्रायंगल बना लेते हैं कि डीई एसी के पैरेलल है। तो ये एसी के पैरेलल एक लाइन है मेरे दोस्तों, ये डीई एबी और बीसी पर 2 पॉइंट है डी और ई, ठीक। मतलब बीडी से एडी का रेशियो 2:5, बीडी से एडी का रेशियो 2:5 है। यदि ट्रायंगल बीईडी का एरिया, बीईडी मतलब छोटे ट्रायंगल का जो एरिया है, वो इस क्वाड्रेंटल के एरिया से, क्वाड्रेंटल एसीडी के एरिया से k परसेंट कम है, तो k का मान निम्न में से किसके अप्रॉक्स होगा? तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा 2 और 7, ये 2 और 7, तो एरिया का रेशियो होगा 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। लेकिन छोटे ट्रायंगल का एरिया अगर 4 है तो पूरे का 49 है, तो चतुर्भुज का क्या बचेगा? 49 में से 4 घटाएंगे 45, 45 आ गया। इस क्वाड्रेंटल का एरिया क्या आएगा? तो ट्रायंगल क्वाड्रेंटल के एरिया का रेशियो 4:45। पूछा ये है यहाँ पर कि छोटे ट्रायंगल का एरिया क्वाड्रेंटल के एरिया से कितना परसेंट कम है। देखो परसेंटेज का एक बेसिक सा नियम है जिससे तुलना कर रहे हैं। पूछा है चतुर्भुज के एरिया से, चतुर्भुज का एरिया कितना है? 45, चतुर्भुज का एरिया कितना? 45, 45 से कितना कम है ट्रायंगल का एरिया? तो बताओ 45 से 4, ट्रायंगल का एरिया 4 है, कितना कम है? 41 कम है। जो भी चीज आपसे पूछी गई है कम या ज्यादा उसे ऊपर लिखेंगे। चतुर्भुज का एरिया कितना? 45, 45 से कितना कम है ट्रायंगल का एरिया? 4 कम है। 45 है इसका 4, 41 कम, 45 में से 4 घटाएंगे 41 कम है। आंसर परसेंटेज में पूछा तो इंटू 100%, ये होता है परसेंटेज का निकालने का तरीका मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो 5 से 20 बार जाएगा, 5 से 9 तो जाएगा 820/9 ये जाएगा। तो 9 81 और 9 1 91 पॉइंट समथिंग आएगा, फोर्थ ऑप्शन आंसर। कर पाएंगे? तो मुश्किल नहीं था मेरे दोस्तों सवाल भी, आपको ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए लेकिन चारों बिल्कुल अलग थे एक दूसरे से। ये बनाओ जी, करें, ठीक है। अब देखो आगे की टाइप करवाता हूं मैं आपको, इसमें 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, ये भी ऐसा ही है, ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूं मैं अभी, बस यहां पर रेशियो ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली है, ठीक है ना। यहां पर रेशियो ना पूछकर स्टूडेंट्स, वेरी गुड, एग्जैक्ट वैल्यू पूछती है। चलिए ट्रायंगल एबीसी में डी और ई 2 पॉइंट एबीएसी पर डी बीसी के पैरेलल है। तो भैया ये आपके सामने दोस्तों ट्रायंगल हो गया एबीसी, डी और ई 2 पॉइंट एबीएसी पर डीई जो लाइन है वो बीसी के समांतर है। बीसी के समांतर है तो मैं बीसी को ही नीचे बना लेता हूं। अब बोला बीसी 8 है, डीई 5, बीसी 8 सेंटीमीटर है, डीई 5 सेंटीमीटर है। बोला है ट्रायंगल एडीई का एरिया 45 है, तो पूछा पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी का एरिया ज्ञात करें। एबीसी का एरिया आपसे पूछा है, तो यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रही है। भाई ये लाइन अगर पैरेलल है तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने यहां 5 है 8 है, तो साइड का रेशियो कितना है मेरे दोस्तों? 5 और 8, तो एरिया का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों? स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64। ये छोटे बड़े ट्रायंगल के क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया 25/64। यहाँ पे जो छोटा हमारा ट्रायंगल है एडीई, उसका एरिया 45 है। ट्रायंगल एडी तो छोटा है, इसका एरिया 45 है, तो 25 की वैल्यू सवाल में 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है और आपसे 64 की वैल्यू पूछी है। बताओ कितने गुना है बच्चों? 25 की वैल्यू 45 है तो कितने गुना है? 5 25 25, 5 9 45 और 5 से 9 जाएगा 1.8, 18 5 90, तो ये 1.8 गुना आएगा मेरे दोस्तों।
1.8 की 60 में गुणा 108, 1.8 की 4 में 7.2, 108 में 7.2 जोड़ेंगे तो 115.2, 115.2 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 115.2। कर पाएंगे? सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो, देन वी हैव टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यूज। ओके, समझे? बाकी बिल्लो ये बताएंगे। अगला सवाल मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, 40 तक कराऊंगा मैं आज की क्लास में, ज्यादा नहीं कराऊंगा। ये बनाओ जी, इसका क्या आंसर है? आयन जी कह रहे हैं सर योर एक्सप्लेनेशन इज सो गुड, थैंक यू आयन जी, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। चलो ये बताओ, त्रिभुज एबीसी में एमएनबीसी के समांतर है, ठीक है। एएन से एनसी का रेशियो 4-5 है, आपको ये दिया कि एएन से एनसी की लंबाई का रेशियो 4-5 है, ठीक है। बोला है चतुर्भुज एमबीसीएन क्वाड्रिलेटरल का एरिया 130 है, तो आपसे पूछा ट्रायंगल एमएन, ट्रायंगल एमएन का एरिया आपसे पूछा है, आप कर सकते हो क्या? अगर एमएनबीसी के पैरेलल है तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? 4 है और ये 9 है, 4 है पूरा 9 है, तो छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81 आएगा, यानी कि छोटे ट्रायंगल का एरिया अगर 16 है तो पूरे बड़े ट्रायंगल का 81, क्योंकि भुजा 4 है, पूरा 9 हो जाएगा, 4 5 9 स्क्वायर करेंगे एरिया का रेशियो आ जाएगा। चतुर्भुज का एरिया क्या आएगा? 81 में से 16, बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल का एरिया घटाएंगे, 81 में से 16 माइनस करेंगे तो 65, तो आएगा चतुर्भुज का एरिया। मुझे यहाँ पे चतुर्भुज ये जो क्वाड्रिलेटरल है एमबीसीएन इसका एरिया निकालना पड़ा, क्योंकि ये दिया हुआ 130, 65 की वैल्यू सवाल में 130 आपको दी हुई है, और आपसे पूछा ट्रायंगल एमएन का एरिया, 65 की वैल्यू 130 है दुगना, तो 16 की वैल्यू भी दुगना हो जाएगी 32, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, सी। सेम ही क्वेश्चन आज मौके बनाए हैं सर। अच्छा भैया, श्रुति, रिंकू, जूली, ईशु, अनवर, प्रवेश, अखिलेश, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है भर भर के थोक के भाव में। स्नेह, ऋषभ, अभिनव, ठीक है भाई, वेरी गुड, आप ऐसे ही आंसर देते रहें। चलो 2 क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद हम टाइप को चेंज कर देंगे, ये बनाएंगे जी स्टूडेंट। ये मेंस का सवाल है बच्चों 2021 का, अब पूरी देख लो कि मेंस के पेपर में कितना आसान सवाल है। दिख रहा है ना आपको? ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ना? ये ठीक है भाई, एबीसी ट्रायंगल है, लाइन पी क्यू, एबी पर पॉइंट पी है, एसी पर पॉइंट क्यू है, बनाओ। देवेंद्र कह रहे सर आप बहुत धीरे पढ़ाते हैं। देवेंद्र भाई धीरे नहीं पढ़ाऊंगा तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। जो बच्चे पहली बात थोड़े स्मार्ट है, तेज, वो कभी लाइव क्लास देखते ही नहीं है, और रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। 1.5 घंटे की क्लास 40 मिनट में खत्म, 35-40 मिनट में। अब जो बच्चा बहुत कमजोर है, ऐसा बालक है जो 1.5 घंटे क्लास करने में ही 2.5 घंटा ले लेता है, 2-2.5 घंटा, और ऐसा बालक भी है जो 1.5 घंटे क्लास केवल 35-40 मिनट में देख लेता है, रिकॉर्डेड 2x 3x की स्पीड में। मुझे इन दोनों बच्चों को साथ में लेकर चलना है। कमजोर बालक भी नौकरी निकालता है हमारे यहाँ से, और टैलेंटेड की तो कोई गिनती नहीं है कि जो ऑलरेडी थोड़े से समझदार उन्होंने कितनी नौकरी यहाँ से निकाली है, ठीक है ना। इतने सारे सिलेक्शन देने के पीछे मेरी कुछ स्ट्रेटजी है, मेरे कुछ तरीके हैं, उनसे मुझे भटकाओ मत। ट्रायंगल एबीसी में पी और क्यू क्रम से एबी और एसी पर 2 पॉइंट है कि एपी 1 है, पीबी 3 है, एपी की लंबाई 1 है, पीबी की लंबाई 3 है, ए क्यू 1.5 है, सी क्यू 4.5 है। बोला है त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी और एसी पर 2 पॉइंट है पी और क्यू इस प्रकार कि ये 1 है, ये 3 है, ये 1.5 है, 4.5 है। बोला है ट्रायंगल एपी क्यू का एरिया 12 है, तो आपसे पूछा बीपी क्यूसी का एरिया ज्ञात करें। जब मैंने गौर से देखा लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो रेशियो सेम आ रहा है। अब ये 1:3 का रेशियो है, अगर मैं 1.5 और 4.5 का रेशियो निकालूंगा तो ये भी 1:3 का रेशियो है। 1.5 से 4.5 कितनी बार है? 3 बार, ये भी 1 से 3 का रेशियो है, लेकिन छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल बन जाएंगी। ये भी 1:3 का रेशियो, ये 1:3 का रेशियो, तो पी क्यू बीसी के समांतर होगी, कन्वर्जेंस ऑफ फेज थ्योरम का उल्टा। अब आप मुझे बताओ कि छोटे ट्रायंगल में 1 है और बड़े ट्रायंगल में 4 है, तो छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा? 1:16। तो चतुर्भुज का एरिया कितना आएगा भाई? 16 माइनस 1 15 यूनिट, चतुर्भुज का एरिया आएगा 15 15। यहाँ पे छोटे ट्रायंगल का एरिया 12 बोला है, छोटे ट्रायंगल का एरिया 12 बोला है मेरे प्यारे भी। चतुर्भुज का एरिया आएगा 16 माइनस 1 15, तो 15 की वैल्यू आएगी 15 गुणा 12 180, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आता है ना मेरे प्यारे भाई, ये ट्रायंगल एपी क्यू और ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो आ गया 1:16। तो चतुर्भुज का जो एरिया है बीपी क्यूसी का, वो क्या आएगा? 15 यूनिट। रेशियो में इसमें सर्कल में बंद करता हूं, 16 में से 1 माइनस करेंगे 15, 15 की वैल्यू 15 गुणा 12 180 हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 37वां, जवाब दीजिएगा बच्चों। इस सवाल का क्या आंसर है? ये 2017 के प्री का सवाल है, हल्का क्रिएटिव क्वेश्चन बनाया है, बनाओ जल्दी से बच्चों, क्या उत्तर है? यस प्रिंसा। ट्रायंगल एबीसी में एबी और एसी पर 2 पॉइंट और इस प्रकार हैं कि डी एसी के पैरेलल है, तो मैं एसी को नीचे बना लेता हूं, ये लाइन एबी और बीसी पर 2 पॉइंट और इस प्रकार है कि डीई जो है वो एसी के समांतर है। एडी से डीबी का रेशियो 2:3, एडी से डीबी का जो रेशियो है, रेशियो 2:3 है, एडी से डीबी का अनुपात 2:3 है। ट्रायंगल एडीई का एरिया 18, एडीई मतलब व्हाट इज एडीई? आप इसको यहां से मिलाओ, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एडीई का 18। तो आपसे पूछा पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी का एरिया ज्ञात करें, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करें, बताओ। ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी का एरिया, और कुछ नहीं दिया है सवाल में, बनाएं। रेशियो सेम नहीं होगा भैया अगर विशाल, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। 50 बता रहे हैं, देखो बच्चों सुनो, बेहतरीन क्वेश्चन। आपको इसका एरिया दिया एडीई का, देखो मेरे प्यारे भाई, अगर मुझे किसी तरीके से इस त्रिभुज का एरिया पता लग जाए तो मैं बड़े ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लूंगा। फिर अगर ये पता लग जाए, आप बोलोगे हाँ जी सर निकाल लोगे। आप इस त्रिभुज पे ध्यान दो, बी ई ए पे, ए ई बी त्रिभुज पे ध्यान दो, ए ई बी। मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रायंगल में, अगर किसी भी ट्रायंगल में C1 खींचते हैं तो जिस रेशियो में बेस डिवाइड होता है, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। ये C1 है ट्रायंगल की ए बी की C1, बेस का रेशियो 2:3 है, तो एरिया का रेशियो भी 2:3 होगा। अब 2 की वैल्यू अगर 18 है 9 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 9 गुना आ जाएगी 27, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, किसका? छोटे त्रिभुज का, बीडीई का। अब मेरे दोस्तों मुझे बीडीई की जरूरत है, अब बताओ इसको भूल जाओ। क्या अब ये क्वेश्चन पिछले वाले सवालों की तरह नहीं बन गया? क्या अब ये सवाल पिछले सवालों की तरह बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बन गया। अब आप स्टूडेंट यहां पर सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं और भी कई सारे तरीके जो आप लगा सकते हैं।
ये तो बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालना है, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, साइड है 3, ये पूरी साइड है 5, तो एरिया का रेशियो होगा भाई 3 स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 होगा। छोटे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 3 है और ये 5 है। अब छोटे त्रिभुज का एरिया 27 है, जो मैंने निकाला है, दिया नहीं था 9 की वैल्यू 27, तो बड़े त्रिभुज का एरिया 25 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी 75, तो इसका आंसर 75 है बच्चों, ना कि 45 या 50 जो आप बता रहे हो वो गलत है। छोटे बड़े ट्रायंगल में पिछले सवालों की तरह बन गया, जय भीम भाई। ठीक है भाई, तो 3 और बड़े का कितना हो गया मेरे दोस्तों 5 छोटे बड़े ट्रायंगल में। रुक जाओ, अभी 41 सवाल तक करवाना है, करेंगे करेंगे। 9 की वैल्यू 27 और 25 की वैल्यू 75, समझ में आया? ठीक है, रिपीट करके देखिएगा। 27 निकाला, बेस रेशियो एरिया रेशियो, पिछले 18 का यूज हुआ था 27 निकालने के लिए, पिछली क्लास पढ़ी होगी तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 4 सवाल और हैं आपके सामने, और 38 नंबर सवाल बनाओ जी। हाँ, एरिया तो स्क्वायर में है बिल्कुल। 27 कैसे आया? 3 गुणा 9 27, तो 5 गुणा 9 45 क्यों नहीं हो सकता? क्या हो गया है तुम लोगों को? हैं? ईवीएन तो इस ट्रायंगल की है ना बेटे, ये 18 दिया है। सीवन किस ट्रायंगल की है? ये ट्रायंगल ए ई बी की, पूरे बड़े ट्रायंगल की सीवन थोड़ा बेवकूफ। हमने क्या पढ़ाया है? हमने ये पढ़ा कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल एक सीवन खींचते हैं, अगर 2 रेशियो 3 है तो एरिया भी 2 रेशियो 3 के रेशियो में होगा। अगर इसका एरिया 18 है, इसी त्रिभुज के अगर हम सामने वाले वर्टेक्स लाइन सीवन खींचते हैं तो 2 की वैल्यू 18 है तो 3 की वैल्यू 27, जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। यहां से आया, पिछली सीट में बताया था निकेत, पिछली सीट में। समझ में आया? तो पहले मैंने ट्रायंगल एरिया, मैंने ध्यान दिया यहां पर ट्रायंगल एईबी पे। एईबी कंसेप्ट पढ़ के आओ बेटे। किसी भी त्रिभुज में हम सीवन खींचते हैं तो बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है एरिया भी उस रेशियो में डिवाइड होगा। सिमिलर ट्रायंगल अलग चीज है, एक ही ट्रायंगल में सीवन खींचना अलग चीज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे का सवाल। सवाल जो है बिल्कुल लेटेस्ट, 2 महीने पहले ही पेपर में है, 2023 के सीएचएसएल के एग्जाम में। आंसर चाहिए सवाल का, आपके सामने सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके बताइएगा जरा। कौन करेगा जी? इन ट्रायंगल एबीसी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द साइड बीसी मीट्स एबी एंड एसी एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। एपी बराबर क्यूसी, एबी की लंबाई 16 है, एक्यू की लंबाई 4 है, तो सीक्यू की लंबाई क्या है? त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर रेखा खींची जाती है, तो ये भैया त्रिभुज एबीसी है, इसमें बीसी के समांतर एक लाइन खींची जाती है मेरे प्यारे, इस प्रकार से पीक्यू लाइन बीसी के समांतर एक लाइन खींची जाती है पीक्यू, जो बीसी के पैरेलल है, जो पी और क्यू को एबी और एसी पे मिलती है। एपी क्यूसी के बराबर है, बोला एपी जो है वो क्यूसी के बराबर है, यानी कि अगर एपी एक्स है तो क्यूसी भी एक्स है, माना ये सवाल में दिया हुआ है ना, एपी क्यूसी बराबर है, ये एपी एक्स है तो क्यूसी भी एक्स है। सवाल के अनुसार एबी की लंबाई 16 है, पूरी भुजा एबी 16 है, एक्यू 4 है, एक्यू की लंबाई 4 है, एक्यू 4 है, तो आपसे पूछा सीक्यू की लंबाई, सीक्यू यानी कि आपसे एक्स पूछा है, करो। और कुछ सवाल में नहीं दिया गया है, तो भाई ये थेल्स थ्योरम का सवाल हो गया, वेरिएबल में हो गया क्वेश्चन। भाई अगर ये पूरी साइड AB 16 है, ये x है, तो ये कितना बचा फिर? 16 माइनस x बचा कि नहीं? बोलो। अगर पूरी साइड AB की लंबाई, सवाल को ढंग से पढ़ते रहा करो, AB की लंबाई 16 है और मैंने मान लिया कि माना ये x है, तो ये कितना बचा? 16 माइनस x, 16 में से x घटा देंगे, यानी कि x है, ये 16 माइनस x से 4 है और ये आपका x है। CQ की लंबाई आपसे पूछी है। आप अच्छी तरीके जानते हैं कि अगर ये लाइन PQ BC के समांतर है तो जो रेशियो AP से PB का होगा वही रेशियो AQ से QC का होगा। भाई अगर ये x है और ये 16 माइनस x बराबर, भाई ये 4 है, x है, 4/x बराबर होना चाहिए। और यहां से अंडर रूट वगैरह में आंसर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, बराबर कर दिया हमने। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। नाउ अब लिसन केयरफुली, ये हो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर बराबर 16 चौका 64 माइनस 4x, x स्क्वायर बराबर 64 माइनस 4x आ जाएगा 64 माइनस 4x। अब माइनस 4x को हम इधर लाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 64, x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 64, ये बन गया मेरे दोस्तों। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो या फिर आप कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जब नहीं कि आप हमेशा सीधे फॉर्मूला लगाएं पागलों की तरफ सॉल्व करें। क्या आप इस चीज को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? इस चीज को आप खुद बताओ। भाई परफेक्ट स्क्वायर होता है a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। 4x का मतलब होगा 2 गुणा 2 इंटू एक्स। अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, तो बन जाएगा ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अलजेब्रा लग रहा है बेटा? अलजेब्रा नहीं आता बिल्कुल भी तो छोड़ दीजिए, अभी बाद में सीखना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे दोनों तरफ 4 ऐड करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4। अगर दोनों तरफ 4 आप ऐड कर दोगे तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर। x प्लस 2 का स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और राइट साइड में हो जाएगा 68। तो x प्लस 2 आएगा भैया, अंडर रूट लेंगे। 68 का मतलब क्या होता है? 68 का अंडर रूट। अब रूट 68 का आएगा मेरे दोस्तों 17 चौका 68, 68 का मतलब होता है 17 चौका 68 का अंडर रूट। अब 17 का तो 17 ही रहेगा, रूट 17, 4 का आ जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा 2 रूट 17। ठीक है बच्चे, यहां पे ब्रैकेट नहीं है मेरे दोस्तों, फिर ये ब्रैकेट यहां पे गलत टाइप है, ये ब्रैकेट नहीं है ये, ठीक है ना। x बराबर 2 उधर जाएगा तो 2 रूट 17 माइनस 2, सी ऑप्शन आंसर है, 2 रूट 17 माइनस 2। अच्छा ना अनंत, ऐसी बात नहीं है, उनको उनसे सवाल करने के लिए कहो ना, क्या पढ़ाते हैं अनंत? ब्रैकेट नहीं है, 2 रूट 17 माइनस 2। सीएचएसएल का लेटेस्ट सवाल है। अब देखो वैसे तो सीएचएसएल में ज्योमेट्री में मेरे दोस्तों 100 से ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन मैं सीट में वही सवाल अपडेट करता हूं जो करने लायक है। जैसे सवाल ऑलरेडी शीट में पड़े हुए हैं या आप खुद से कर सकते हो, उनको स्किप कर देते हैं ना, उनको करवाने की जरूरत है, ठीक है ना। तो विशाल आपको कुछ भी नहीं आएगा, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर आपके सामने 39, करके बताइएगा जी सवाल का क्या आंसर है। 39 नंबर सवाल। सवाल 2018 और 2019 2 साल लगातार मेंस के पेपर में आया था, उसके बाद भी अलग अलग पेपर में प्री में आता रहा है ऐसा क्वेश्चन, अलग अलग प्री के पेपर में। करिए जल्दी से।
बिल्कुल नहीं नितेश। 39वां सवाल। सवाल को ढंग से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ये कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम का है, थेल्स थ्योरम के उल्टे पे सवाल है। बोला ट्रायंगल एबीसी में एबी और एसी पर दो पॉइंट डी और इस प्रकार है। एबी और एसी पर दो पॉइंट लेने हैं डी और ई। साइड एबी पर और एसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है। कुछ बच्चों को लगता होगा कि जब भी लाइन है हमेशा पैरेलल कर दो। आगे मैं ऐसे सवाल भी कराऊंगा जहां पैरेलल नहीं होगा, आप पहले वेरीफाई करेंगे कि लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो त्रिभुज एबीसी में दो पॉइंट साइड एबी और एसी पर डी और इस प्रकार है कि एडी गुणा एसी बराबर एबी गुणा ए। तो भाई अगर मैं एबी को धर लाऊं तो एडी बटा एबी, एडी बटे एबी बराबर, और एसी को धर लाऊं ए अपॉन एसी। यही है, ये आपको दिया हुआ है। इस बात को ऐसे लिख सकते हैं ना, मैं भैया एडीबी पे काम करूंगा, इस पे काम करूंगा, तो ये आपको दिया हुआ है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप कहोगे सर आप एबी को क्यों लाए, ए को क्यों नहीं लाए, क्योंकि डी जो पॉइंट है भुजा एबी पर है, ई जो है वो एसी पर है। तो जो चीज चाहा मैं उसी पे ध्यान दूंगा। तो अगर एडी से एबी का रेशियो बराबर बन रहा है ए से एसी का रेशियो, ये तो तभी संभव है जब लाइन डी बीसी के पैरेलल हो। लेफ्ट साइड राइट साइड का रेशियो बराबर बना, इसका मतलब दोनों लाइन जो है समांतर होंगी। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही समांतर है। बोला ए बी सी 78 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ये 78 डिग्री का है। आपसे पूछा एंगल ए, ये वाला एंगल आपसे ए पूछा गया है, ये वाला एंगल आपको बताना है। एंगल एडीई, एंगल एडीई यानी कि मेरे दोस्तों ये जो एंगल है एंगल एडीई, ये वाला जो एंगल है, देखो ध्यान से, एंगल एडीई जो है वो एसीबी प्लस 30 डिग्री है। एंगल एडी का जो मान है वो एसीबीसी यानी कि इस एंगल से 30 डिग्री ज्यादा है। बच्चों अगर ये दोनों लाइन समांतर है, ये 78 डिग्री है तो ये भी 78 डिग्री ही होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण 78 डिग्री। अब ये जो एंगल का मान एडीई है वो एसीबी से 30 डिग्री ज्यादा है। ये जो एंगल है ये एसीबी से इस एंगल से 30 डिग्री ज्यादा है। तो एंगल एसीबी क्या आएगा, 78 में से 30 माइनस कर देंगे, 48 डिग्री का आगे वाला कोण आ गया कि नहीं आ गया, 48 डिग्री का आ गया। बोलिए 48 में 30 जोड़ूंगा तभी तो 78 आएगा, यानी कि ये वाला एंगल आपका 48 आ गया। आपसे पूछा ये वाला, अब हो गया सवाल। त्रिभुज में तीनों एंगल का सम 180 बनना चाहिए। अब इन दोनों का सम क्या बनना है, 48, 78 और 48, 110 और 16, 126 डिग्री बनना है इन दोनों का सम। इन दोनों का सम क्या बनना है 126 डिग्री। तो क्या बचेगा, 180 में से माइनस कर देंगे 126 को, 54 डिग्री। तो 54 डिग्री सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री कर दिया। देखो मेंस का सवाल है बच्चों, कहीं से मुश्किल है ये, जितने बाल के पढ़ रहे हैं, आपको कठिन लगा बिल्कुल भी नहीं। देखो 98% बाल को आंसर आ चुका है, 98% बच्चों का, वेरी गुड वेरी गुड। एक आध दो को छोड़कर सब बाल को आंसर आया है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, दो सवाल मुझे और कराने हैं, 40वां और 41वां। पहले 41वां करवाऊंगा, फिर 40वां, उसके बाद क्लास को विराम देंगे। बनाओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है सब लोग। राधे राधे भाई सुमित, राम राम नवीन भाई। चलो, तो ये तो खतरनाक लग रहा है, खतरनाक नहीं मेरे दोस्तों। यहां पे बस आपको दो बार सोचना है, दो बार। दी गई आकृति में पी क्यू बी आर के समांतर है। देखो ये जो लाइन है पी क्यू, ये समांतर है बी आर, बी आर मतलब बीसी के समांतर है। और ये जो लाइन है एपी, ये जो लाइन है एपी, ये क्यू सी क्यू आर के समांतर है, यानी कि क्यू आर एपी कोई तो आगे बढ़ा है, एबी क्यू आर जो है वो एक तरीके से क्या हो गया, एबी के पैरेलल हो गया। ये दोनों लाइन पैरेलल है मेरे प्यारे, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। बोला एपी से पीबी का रेशियो 3:7 है, एपी से पीबी का जो रेशियो है 3:7 है। तो पूछा बीआर से आरसी का रेशियो। अब इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ कि ऐसा कुछ है भी। आपको बीआर से आरसी का रेशियो बताना, बाद में बताना कैसे करेंगे बच्चे। देखो यहाँ बस ये वो सवाल है जहां आपको एक बार नहीं दो बार थेल्स थ्योरम लगानी है। अगर ये लाइन पी क्यू इसके लाइन के समांतर है बीआर या बीसी के, ये 3:7 का रेशियो है, तो ये भी तो 3:7 का रेशियो होगा मेरे प्यारे भी, होगा कि नहीं होगा। बाय द थेल्स थ्योरम आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो जितनी जरूरत हो उतना ही देखा करो। इंसान, इंसान की फितरत ये है कि इंसान कुत्ता होता है, क्योंकि वो अपने फायदे की चीज देखता है, बाकी को इग्नोर कर देता है। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे भी, इसलिए मैं आपको मिटा मिटा के समझा रहा हूं कि आप उतना ही देखना सीखो जितनी जरूरत है। बोलिए, अरे 3:7 का रेशियो है मेरे प्यारे भाई। देखो ये लाइन पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है क्यू आर साफ साफ दिखाई दे रहा है, हर एक आदमी कोई भी के पैरेलल है। तो दोनों पैरेलल लाइन में एक साथ भसड़ नहीं बचाने की, एक साथ रोने लगे दोनों में। एक एक पे ध्यान दो। अभी मैं आगे वो सवाल कराऊंगा अगली क्लास में, डबल थेल्स थ्योरम, एक ही सवाल में दो दो बार थेल्स थ्योरम लगेगी। तो एक टाइम पे पैरेलल लाइन पे ध्यान देना है। कहां ध्यान देना, जो आपको जानकारी पता है। मैंने नीचे से क्यों नहीं शुरू करा, क्योंकि नीचे की चीज तो कैलकुलेट करनी थी, पता यहां से थी, तो शुरुआत वहां से करेंगे जहां से आपको पता है जानकारी। तो ये जो लाइन है भैया क्यू आर, ये इसके पैरेलल है 3:7 का रेशियो, तो ये भी तो 3:7 का रेशियो आएगा। तो बीआर से आरसी का रेशियो भी 3:7 होगा, बी ऑप्शन आंसर है, खत्म सवाल। सवाल में दिया हुआ है एपी जो क्यू आर के पैरेलल सवाल में दिया हुआ है मेरे दोस्त, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, एक और सवाल, प्रीवियस सवाल है, लेटेस्ट आपके एग्जाम में आया है, करके बताइएगा जिस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत दिमाग जबरदस्त सवाल पूछा एग्जाम ने, बनाए। करने की कोशिश करो, मैं आपको टाइम देता हूं सवाल करने के लिए।
12.6। वेरी गुड। अब मैं बताता हूं। आपके सामने चित्र दिया गया है कि लाइन एल एम सी बी के पैरेलल है और एल एन सी डी के पैरेलल है। ए एम 5 है, ए बी 8 है, एन डी 4.5 है, ए एल 8.5 है। एल सी प्लस ए एन का मान कितना होगा? मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे कि हमारे भाई अच्छे से देख पाए जूम करके। चलो बच्चों, नाउ लिसन केयरफुली, केयरफुली लिसन करेंगे। ये जो लाइन है एल एम, ये सी बी के पैरेलल है, सी बी के, और एल एन सी डी के पैरेलल। ये जो लाइन है एल एन, ये आप जो है सी डी के समांतर है। ठीक। बोला ए एम 5 सेंटीमीटर, पूरा ए बी 8 है, पूरा ए बी 8। बोला है एन डी 4.5, इस जो है 4.5 सेंटीमीटर है एन डी, एग्जैक्ट लंबाई ये। और एल 8.5, ये 8.5 सेंटीमीटर है, 8.5। ठीक है जी। और आपसे पूछा एल सी प्लस ए एन का रेशियो। अब देखो भैया, ए एम 5 है, ए बी 8 है, तो कितना बचा? 3 बचा कि नहीं है? कितना बचा? 3 बचा। ए बी 8 है, अगर ये 5 है तो 3 बचा। अब आप एक बात समझिएगा मेरे प्यार, बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत प्यार से। अगर ये केवल ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो, नीचे वाला देखो ही मत, ऊपर वाला देखो, केवल ए सी बी, केवल ट्रायंगल ए सी बी को देखो, ऊपर वाला ए सी बी, दोनों लाइन समांतर है, दोनों लाइन समांतर है। ये 5-3 है, तो ये भी 5-3 का रेशियो होना चाहिए। अगर 5 की वैल्यू 8.5 है, 1.7 गुना 17 5 85, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू भी 1.7 गुना होगी ना, 5.1। तो एलसी 5.1 आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। अब मेरे दोस्तों, अब नीचे वाला ट्रायंगल देखो, एडीसी, नीचे वाला त्रिभुज देखो, एडीसी, एडीसी, नीचे वाला त्रिभुज देखें आप, एडीसी, नीचे वाला त्रिभुज। ये 8.5 और 5.1 रेशियो क्या है? 5-3 का रेशियो है भाई। ये 5-3 का रेशियो, ये 5-3 का रेशियो, ये लाइन एलएन सीडी के पैरेलल है। नीचे फिर से ठेस लग गई, ये लाइन एलएन सीडी के पैरेलल है। 8.5 और 5.1 5-3 का रेशियो है, क्योंकि ये 5-3, ये 5-3, ये भी 5-3 का रेशियो होगा भाई। ये एएन से एनडी का रेशियो, ये भी 5-3 का रेशियो होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, होगा कि नहीं होगा? ये 5-3 का रेशियो होगा। तो 3 की वैल्यू अगर 4.5 है, 3 की वैल्यू अगर 4.5 है 1.5 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 1.5 गुना आएगी, 7.5। ये 7.5 आ गया मेरे दोस्तों, 7.5, एन 7.5 आ गया। पूछा क्या है मेरे प्यारे, इन दोनों का सम, एलसी प्लस एन। तो एलसी आया है 5.1 प्लस एन कितना आया? ए से लेकर एन तक आया 7.5। 5.1 में 7.5 जोड़ूंगा तो 12.6। सवाल का आंसर है चौथा ऑप्शन। काफी सारे बच्चों का आंसर पहले आ गया, हमसे बहुत बेहतर है, यानी कि आपकी बुद्धि डेवलप होने लगी है, स्किल आपकी तेज होने लगी है मेरे दोस्तों, आप कर पा रहे हैं। चलेगा। तो ये थे आज की क्लास में प्री लेवल के सवाल हुए हैं। 2-3 सवाल मेंस के भी थे प्रीवियस के, लेकिन वो आसान थे। अगली क्लास में थेस थ्योरम और अच्छे सवाल कराऊंगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सवाल आने की उम्मीद इससे बहुत ज्यादा होती है। देखो पूरी ज्योमेट्री में 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कल, सर्कल, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल, फिर सिमिलरिटी। तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो सिमिलरिटी को अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी हम कल बाय।